प्रबुद्ध भक्तजनों, आत्मधारा के अविरल प्रवाह के रूप में आध्यात्मिक शैली यानी राहे तरीकत में संत शिरोमणि डॉक्टर राम नारायण साहिब ने जहाँ एक शिष्य के रूप में अपनी आध्यात्मिक स्थिति तथा प्रश्नों के माध्यम से स्वयं की विभिन्न जिज्ञासाओं को व्यक्त किया है, वहीं परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा प्रभुदयाल जी महाराज श्री पूज्य पेशकार साहिब ने एक गुरु के रूप में विभिन्न स्थितियों की विस्तृत व्याख्या के साथ साथ जिज्ञासाओं के उत्तर समझाए हैं। आत्मशुद्धि होने पर ये प्रश्नोत्तरी निश्चित रूप से आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक का काम करेगी। प्रश्नों के उत्तर में कहीं कहीं उपयुक्त दोहे व चौपाइयों को अलग से समाहित किया गया है। साधन पथ पर चलने से पूर्व जिज्ञासु के लिए जानने योग्य आवश्यक बातें व सूत्र इस प्रथम सोपान में बताए गए हैं। शीर्षक है कि गुरु की आवश्यकता। प्रश्न कि गुरु की क्या आवश्यकता है? क्या विशेष स्थान पर पहुंचने के बाद आवश्यकता नहीं रहती है? उत्तर, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई स्थान ऐसा नहीं है कि जहां पहुंचकर गुरु की आवश्यकता न हो। हमारे प्रौढ़, वयोवृद्ध व ऋषियों ने इस बात पर सदैव अमल किया है। मन को वश में रखने के लिए ये आवश्यक है। मन के ऊपर किसी ने कभी किसी दशा में विश्वास नहीं किया है और ये मन बिना किसी गुरु के उथल पुथल मचा सकता है। मन संकुचित हो जाता है, परंतु जलवायु व वातावरण अनुकूल पाकर फिर दुगनी शक्ति से काम कर सकता है। इसी संबंध में पार होने का सरल उपाय नामक पुस्तक में परम पूज्य डॉक्टर राम नारायण साहिब ने कहा है कि गुरु के पर्दा कर लेने के उपरांत उनसे निस्बत रखने वाले किसी बुजुर्ग से जिससे आपका दिल भरे, जिसमें आपको अपना गुरु दिखे, उसी को बड़ा मान लेना चाहिए। उनसे सलाह लेता रहे, इससे मन मत नहीं हो पाता और गुमराह होने से बच जाता है। मगर पल्ला अपने गुरु का ही पकड़े रहे, जो कुछ प्राप्त हो अपने गुरु की ओर से समझे। भक्त कबीरदास जी कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु के प्रकार। प्रश्न है कि गुरु कितने तरह के होते हैं? उत्तर, गुरु कई तरह के होते हैं। शास्त्रों में गालबन 4 तरह के बयान किए गए हैं। उनमें से एक मंत्र गुरु है, जो कान में मंत्र दे देता है, मेहनत करोगे तो पाओगे। दूसरे होते हैं हिरन गुरु, उनके हृदय में मुश्क यानी कस्तूरी का नाभा है, उसमें खुशबू मिलेगी। तीसरे होते हैं पारस गुरु, अगर लोहा है, पात्र है तो सोना बना देंगे, परंतु पारस नहीं। चौथे चंदन गुरु, जो महज सत्संग में रहते रहते अपना सा बना लेते हैं। भक्त कबीरदास जी कहते हैं, गुरु पारस को अंतरो, जानत है सब संत, वो लोहा कंचन करे, ये करी ले महंत। सत्संग ही मुद मंगल का मूल है। सत्संग की महिमा को
जानते हुए गुरु की शरण अपनानी चाहिए। शरणागत होने पर प्रेम अपने आप जागृत होता है और हम तेजी से रास्ते पर बढ़ने लगते हैं, जिसका हमें भान भी नहीं होता। ये गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जिज्ञासुओं के प्रकार। प्रश्न है कि जिज्ञासु कितने तरह के होते हैं? उत्तर, अमूमन 4 प्रकार के जिज्ञासु भी कहे गए हैं। पहला मुरीद, दूसरा मुराद, तीसरा निस्बती और चौथा जिमनी। मुरीद वे हैं जो अपनी मेहनत से बढ़ते हैं। आशिक सिफत यानी स्वभाव के होते हैं। मुराद गुरु कृपा से तरक्की करता है, ये माशूक सिफत होते हैं। तीसरे निस्बती वो हैं जो कनेक्शन मिला चुके हैं। जब कनेक्शन मिला लेते हैं तो फैज़ वगैरह हासिल कर लेते हैं। इसमें भी कई दर्जे हैं। चौथा जिमनी। जिमनी का मतलब अहम यानी गौड़ है। जिस तरह पर कानून के किसी सेक्शन का सब सेक्शन होता है, यानी 2 नज़र आते हुए भी एक रहते हैं। जो गुरु को कहीं से मिलेगा वो अपने आप जिमनी को भी मिलेगा। अपनी कोशिश की ज़रूरत नहीं है। यही चौथा जिज्ञासु ही सचमुच फिनाफिल शेख है। ईश्वर जिसको अता फरमावे, संस्कारी को तो प्राप्त हो ही जाता है। तारीफ के काबिल तो वो है जो इसी जन्म में संस्कारी भी बन जावे और जिमनी भी। सब तौफीक ईश्वर के हाथ में है। भक्त कबीर दास जी कहते हैं, गुरुमुख गुरु चितवत रहे, जैसे मणि ही भुजंग। कहे कबीर बिसरे नहीं, यह गुरुमुख को अंग। गुरु की पहचान। प्रश्न, गुरु की तलाश में निकले तो उसके मिलने की मोटी पहचान क्या होनी चाहिए? उत्तर, सतगुरु के समीप पहुँचते ही मन के संकल्प विकल्प, उथल पुथल, शंकाएं व सारे भ्रम खो जाते हैं और याद करने पर भी या उनके पूछने पर भी कोई शंका या प्रश्न याद ना आए, मन शांत हो जाए। भक्त कबीरदास जी कहते हैं, सतगुरु मिला जुझानिए, ज्ञान उजाला होए। भ्रम का भांडा तोड़ी करी, रहे निराला हुए। श्री मेहरोत्रा जी फिलॉसफी के कुछ प्रश्न लेकर जनाब किबला चच्चा जी साहब के पास पहुँचे और ये ख्याल था कि अब फिलॉसफी के सब मसले हल हो जाएंगे। मगर जब वो जनाब किबला के पास पहुँचे, पूज्य चच्चा जी साहब ने रुक रुक कर 3 दफ़ा सवाल किया कि कुछ पूछना है क्या? परंतु श्री मेहरोत्रा जी को बार बार सोचने पर भी कोई प्रश्न याद ही नहीं आया।
उनके हृदय की हलचल स्वतः ही शांत हो गई। इस पर जनाब किबला चच्चा जी महाराज ने अपना दाहिना हाथ उठाकर सीधा फैला दिया और कहा, देखो एक पर्दा है। उन्हें श्री चच्चा जी के हाथ की उंगली एक पर्दा के पास दिखाई दी और वे ये चाहते थे कि जनाब किबला चच्चा जी से कहें कि वे उंगली को हटा दें ताकि वो पर्दा के उस पार देखें, मगर ये शब्द मुंह से नहीं निकले। थोड़ी देर बाद ही जनाब चच्चा जी ने हाथ हटा दिया। बस उस रोज़ से ही वे उनके गुलाम हो गए। पुनः भक्त कबीर की वाणी सुनिए कि सतगुरु तो सतभाव है, जो असभेद बताए। धन्य शीश धन भागति ही, जो ऐसी सुधि पाए। तो भाई संत की क्या पहचान है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सील गहनी सबकी सहनी, कहानी ही ये मुख राम। तुलसी रहिए यही रहनी, संत जनन को काम। अर्थात जिसने तद्रूपता प्राप्त कर ली हो, जिसमें ईश्वरीय गुण आ गए हों, जिनकी इच्छाएं और वासनाएं सब क्षीण हो चुकी हों, जो वीतराग पुरुष हो और जिनका आपा मिट चुका हो, जिनके पास बैठकर परमार्थ के विचार आवें, सद्गुणों की ओर झुकाव हो तथा चित्त को शांति प्राप्त हुए, उनके उपदेशों को सुनने में मन लगे और सारे प्रश्न स्वयं बंद हो जाएं, मन में ईश्वर प्रेम की लहर दौड़ने लगे और उनके पास बार बार जाने का मन करे। संत सरल चित्त के व जगत का हित करने वाले होते हैं, यही उनकी पहचान है। बंधुवर, अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने की कृपा करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा सुना करें और कमेंट करके ये अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसा